जो बात बोल रहे हैं यहाँ पर कि कुछ लोगों ने जाकर के वहाँ कह दिया और इनको हटा दिया, कहीं से भी ये तथ्यपरक लगता है? कोई 5 आदमी जा करके वहाँ कह देगा हमको हटा दीजिए? इतनी बड़ी भारत की एक सरकार, महत्वपूर्ण सरकार, किसी के कहने पर एक इतनी बड़ी कम्युनिटी को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है? और अगर ऐसा ही अगर है या था, अगर ऐसा ही था, ठीक है, अगर आप कह रहे हैं हुआ ऐसा, अगर ऐसा ही था, आज लाखों लोग कह रहे हैं कि हमें एसटी का स्टेटस मिलना चाहिए, तो इस बात को क्यों नहीं सुना जाता? अगर 5 आदमी के कहने पर डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है, 70 लाखों आदमी के कहने पर मोदी जो है 70 लाख जाति यहाँ कब से हैं इस इलाके में। छोटनागपुर प्लेटू मीन्स पूरा झारखंड, बांकुड़ा जिला का आधा, मिदनापुर का आधा, पूरा ओल्ड मिदनापुर और पूरा झारखंड, उड़ीसा का 3 जिला, मयूरभंज, केंद्र, सुंदरगढ़। इस इलाके में हम लोग यहाँ 3000 साल से ऊपर, जितना कि ट्रेस किया गया 3000 साल से ऊपर है। उसके बाद पहले कब से है इसका कोई पता नहीं चला। झारखंड ने 1872 में तो थोड़ा सर्वे किए थे, उसमें कहा गया कि जितना दिन ट्रेस किया गया जितना, उसमें हमको केवल ये 52 जनरेशन है 1872 में। तो अभी अंदाज़ा लगाया जाता है कि 3000 साल पहले, उसके कितना दिन पहले से हम लोग यहाँ आए, इसका कोई रिकॉर्ड या कोई कुछ ऐसा कुछ। इसके बाद 70 के बाद हम लोग पूरा डॉक्यूमेंट्स जुगाड़ किए। डॉक्यूमेंट देने के बाद हम लोग उस समय ट्राइबल मिनिस्ट्री नहीं था सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट ये होम मिनिस्ट्री के अंडर ही आता था। तो होम मिनिस्टर के यहाँ हम लोग पिटीशन देते रहे, करीब 20-25 बार एप्लीकेशन किए। हमको कभी नहीं माना कि आप लोग पहले के लिस्ट में थे। हमको हमेशा यही कहा जाता था कि आप लोग नए सिरे से आइए। 2018 तक कहा कि नए सिरे से आइए, तब हम लोग ये हाईकोर्ट में इसको हाईकोर्ट में दाखिल किए हैं हम लोग 20 से 21 का 17 जून को, जिसका पहली सुनवाई एक बार मई में, एक बार अप्रैल का लास्ट वीक में हुआ और ओपन कोर्ट में 2 मई को शुरू हुआ। पूरा बता नहीं, आपको अगला जो डेट है वो 10 जून को है, और उसमें जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूछा गया है। लेकिन ये तो एक तो समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो आदिवासी कुर्मी को जो स्टेटस मिला चाहिए एसटी का, वो नहीं मिला, और उसका कोई वजह नहीं बताया गया। और अभी जो रिट याचिका दाखिल किया गया है, उसमें खास तौर पर जो जेनेटिक साइंस का डेवलपमेंट हुआ है पूरी दुनिया में, उसके रिसर्च के आधार, वो भी एक आधार है। समाजशास्त्रीय जो आधार है, एंथ्रोपोलॉजिकल आधार है, लेकिन उसके साथ साथ जेनेटिक एंड लिंग्विस्टिक आकार विज्ञान और जीन विज्ञान के आधार पर इस याचिका में आदिवासी कुर्मी समुदाय के दावे को पुष्ट किया गया है। जेनेटिक्स ये कहता है कि ये एकदम ओबिनियन समुदाय से निकले हुए लोग हैं, तो इस आधार पर हम लोग गए हैं। और ये रिकॉर्ड हम मानते हैं कि 2008 से पहले और 2018 में जब तक उनकी किताब नहीं आई, तब तक भारत सरकार के पास भी नहीं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि भारत सरकार के पास कोई दूसरा प्रमाण भी नहीं, क्योंकि हम लोगों ने 47 में हम लोग आज़ाद हुए, 31 में जो नोटिफिकेशन आया उसमें हमारा नाम था, 31 से लेके 47 तक तो कुछ हुआ नहीं। 42 में तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। 31 से 42 तक अंग्रेजों ने कुछ भी कोई चेंज नहीं किया, वो मानते रहे कि इनको आदिवासी मानते रहे। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, कोई कमेटी नहीं बनी। 47 तक कुछ अंग्रेजों ने नहीं किया। 47 से 50 के बीच में एक ही चीज़ हमने किया है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग। इसके अलावा कोई कमेटी को, हमारे पास सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं। सरकार केवल सपोर्ट था पूरा कि भाई हम आज़ाद हो गए हैं, उस सरकार को पूरे इस देश के लोगों का सपोर्ट था, इसलिए सरकार थी, नहीं तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो कोई सरकार ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। तो अचानक 50 में जब इनका नाम हटा दिया गया, तो हम लोग मानते हैं कि वो एक मिस्चिफ है। मैंने कोर्ट में भी कहा कि माय लॉर्ड, इट अपीयर्स टू बी अ मिस्चिफ।
किसी ने जानबूझ के, कोई कम्युनिटी ऐसा होगा, कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसको लगता होगा कि कोई इंटरेस्ट झारखंड में उसका है, क्योंकि उस समय तो बंगाल प्रेसिडेंसी था, आपको पता है, उसमें तो बिहार भी नहीं था। तो एक ओवरऑल जिसमें उड़ीसा, बंगाल, बिहार, ये सारा, यहाँ तक कि ईस्ट बंगाल भी, बांग्लादेश भी, ये सारा मिला के कोलकाता प्रेसिडेंसी का पार्ट था। तो उसमें कोई ऐसा समूह, पॉलिटिकल समूह होगा जिसका इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट होगा और उसने कोशिश की होगी कि इनका नाम निकाल दिया जाए। उनके पास सबसे जमीनें थी उस समय, इनके अलावे संथाल के पास, इत्तेफाक से संथाल बच गए, लेकिन ये बाहर हो गए। तो ये जो निकाला है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑर्डर 1950 से एसटी का, ये इसको निकालने के पीछे केंद्र सरकार के पास या राज्य सरकार के पास तो होने का चांस ही नहीं है। केंद्र सरकार के पास कोई दस्तावेज नहीं है, कोई तर्क नहीं। इसीलिए उनके वकील ने कहा कि माय लॉर्ड, आप इस पर ऑर्डर मत पास करिए, ये तो पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट को जो करना होगा करेगी, आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है। वो चैलेंज नहीं कर रहे हैं मेरे पिटीशन को, वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम आदिवासी नहीं है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि जेनेटिक्स की जो रिसर्च है वो गलत है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि 1950 में हमारा जो नाम निकाल दिया वो सही है या उसका कोई आधार है, वो ये नहीं कह रहे हैं। वो ये मान रहे हैं कि 50 में हमारा नाम जो निकला वो गलत है, उसका कोई आधार उनके पास नहीं है। और जेनेटिक्स का प्रमाण जो है अब बिल्कुल कोजेंट है, अकाट्य है कि ये लोग ट्राइब हैं और इनका बहुत नुकसान हो गया, क्योंकि जब इनको पिछड़ी जाति में रखा गया, अति पिछड़ा में रखा गया, उसके बाद भी अति पिछड़ा का मतलब हुआ कि जो पिछड़ी जाति के लोग उनकी ज़मीनें खरीद सकते थे। तो 70 सालों में सबसे ज़्यादा ज़मीनों का किसी का नुकसान हुआ है तो इनका हुआ। आप रांची वाची में चले जाइए तो पूरा का पूरा एक कॉलोनी, यानी कॉलोनी नहीं, मतलब समझिए कि एक शहर बस गया है रांची में, वो जो सड़क जाती है आपका रामगढ़ की तरफ, उसमें वो सारा का सारा, सारी की सारी ज़मीनें जो हैं वो महतो लोगों की। जमशेदपुर में 15,725 एकड़ जो ज़मीन अंग्रेज़ों ने लिया, जिस पर आज ये जमशेदपुर खड़ा है, जो ये ज़मीन भी वही है, इसमें सबसे ज़्यादा ज़मीनें इनकी गई। और टाटा ने केवल 1771 एकड़ ज़मीन करीब इस्तेमाल उसने किया अपने इसके लिए, प्लांट के लिए। बाकी सारी ज़मीनों का इस्तेमाल नहीं हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं हुआ, कायदे से तो वो सब इनका है। मतलब जिनकी ज़मीनें गई है, चाहे आज क्लेम करें तो ज़मीन वापस देना पड़ेगा सरकार को। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ के कुर्मी लोगों का हुआ, जो कि इसमें मतलब विदाउट एनी आयोटा ऑफ डाउट दे आर ट्राइबल्स, दे आर ट्राइब्स। और न केवल ज़मीन गया है, बल्कि आप समझिए 70 साल अगर ये संथालियों के बराबर होते, मतलब जो आरक्षण और दूसरी जो बेनिफिट्स जो हैं दूसरे लोगों को, अगर इनको होता तो आज ये कहाँ होते। आज ये रूलिंग क्लास भी नहीं है झारखंड में। अगर आप देखें तो महतो और संथाली ये प्री डोमिनेंटली, ये थर्ड ग्रेड सिटीजन है, ये रूलिंग क्लास से बिल्कुल बाहर है, इनको कोई समझता नहीं है। तो ना ये इधर के रहे, आदिवासी रहे, ना ये बिहार के रहे। बिहार वाले इनके यहाँ शादियाँ करते हैं क्या? नहीं, कोई इतिहास नहीं मिलेगा आपको कि कोई बिहारी कुर्मी जो है या यूपी का कुर्मी जो है इनके यहाँ क्या नाम है रोटी बेटी का रिश्ता लेके आया। एक साथ बैठ के खाना भी नहीं खाते। सिलेंडर महतो और अखबार, इसीलिए कहा कि एक्सेप्शनल जो है इंडिविजुअल हो सकता है, लेकिन एज ए कम्युनिटी बिहार के कुर्मी या उत्तर प्रदेश के कुर्मी झारखंड के कुर्मी के साथ सामाजिक रिश्ता नहीं बना, नहीं बात सभी कम्युनिटी में। हाँ, नहीं, हम लोग फाइल किए हुए लगभग 1 साल हो गया। 17 जून 20 से 21 में फाइल की, 17 जून का, और ये हियरिंग अभी हुई। कहने का मतलब कि जमीन पर्याप्त थी कुर्मी के पास, हाँ, लेकिन आदिवासी दर्जा चाहिए जी, मतलब नहीं, आदिवासी हैं है। और बिना किसी वजह के, देखिए आदिवासी जो बने या भारत में जो कुछ भी हुआ, अंग्रेजों का काम करने का तरीका था, वो कायदे से करते थे कोई काम। 1805 से लेकर 60 साल तक भारत में सर्वे हुआ, जिसको द ग्रेट सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसमें ये आपका जो तितलियाँ होती है, उसकी भी विभिन्न प्रजातियों का डॉक्यूमेंटेशन है। तो कुर्मी समुदाय को लाया गया, वो बिना पर्याप्त स्टडी के लिए नहीं लाया गया, लेकिन उनको हटाया गया तो वो बिना किसी वजह के हटाया गया। सवाल ये है कि आप वजह तो बताइए, आपने क्या कोई समाजशास्त्रीय अध्ययन किया जिसमें ये बताया गया हो कि कुर्मी जो है आदिवासी समुदाय नहीं है? आपने तो बताया नहीं। हाँ, ये एक्सीडेंट हो सकता है, ये मैनिपुलेशन हो सकता है। तो ये इस चीज़ को समझना है कि जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है आदिवासी कुर्मी समुदाय के साथ में,
साथ उस ऐतिहासिक अन्याय को दुरुस्त करना ही जो है इस रिट याचिका का और उद्देश्य है। और इसको सिर्फ जुमलेबाजी से नहीं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट से नहीं, बल्कि विज्ञान के जो अद्यतन शोध हैं उसके आधार पर इसको पुख्ता किया गया है। और उस शोध के निष्कर्षों को सिर्फ विज्ञान के द्वारा ही चैलेंज किया जा सकता है, अन्य किसी आधार पर चैलेंज नहीं किया जा सकता है। जो जेनेटिक साइंस और लिंग्विस्टिक साइंस का जो डेवलपमेंट हुआ है वह ये सिद्ध करता है कि आदिवासी कुर्मी समुदाय को एसटी का स्टेटस मिलना चाहिए, ये बात है। और अगर इसको पॉलिटिकल इशू कोई बनाते हैं, कोई, ये तो राजनीति अपने अपने उद्देश्यों के हिसाब से चलती है, सत्ता के हिसाब से चलती है, वो चलती रहेगी, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हम लोग अपने इशू पर हैं। हमारा इशू यही है कि कुर्मी समुदाय के साथ अन्याय हुआ तो ये अन्याय को दुरुस्त किया जाए, और इस न्याय के लिए हाईकोर्ट में रिट याचिका के माध्यम से जाया गया है। आरक्षण जो है जिसकी तरफ सही जाती है, जो बचे हुए हैं सभी शामिल, उसको लेके ये है कि जो दबे कुचले हैं उनको मिलना चाहिए। जो मिला भी है आधार उसका वही बताया गया कि सामाजिक आर्थिक रूप से ये दबे कुचले हैं, इसलिए मिले। कुर्मी लोग भी इतने दबे कुचले हैं कि बहुत ज़्यादा दबे। एक सेकंड, देखिए ये जो आरक्षण के बारे में जो धारणा है ना, वो दो तरीके से। एक आरक्षण है आपका आर्यों में, मतलब ब्राह्मण से लेके डोम तक जो जातियों का विभाजन है, वहाँ एक तरह का आरक्षण है। लेकिन जो ट्राइब का आरक्षण है वो एकदम अलग है। ट्राइब जो है वो एक तरह से एक्सियोम है। एक्सियोम का मतलब होता है स्वयं सिद्ध। ये कहने की जरूरत नहीं है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से जो लोग ट्राइब रह गए, जो आदिवासी रह गए, जिनकी इंटरमिक्सिंग नहीं हुई ज़्यादा, जो डेवलप नहीं हुए, वो है पिछड़े। उसमें ये क्या ना, आप जो शब्द इस्तेमाल किया दबे कुचले वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आदिवासियों के लिए नहीं है। ये जो है ये एक्सियोम है, ये माना ही गया है कि जो लोग आदिवासी हैं वो लोग पिछड़े हैं और उनको आरक्षण अलग तरीके से दिया जाएगा। तो इसलिए आपके सवाल में आप अपने आप को कैंडिडेट कर रहे हैं। हाँ, बताइए। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि झारखंड में सबसे ज़्यादा जमींदारी महतो लोगों के पास है, दूसरी तरफ आप ये भी मान रहे हैं कि उनको आरक्षण मिलना चाहिए इसलिए कि वो स्वयं सिद्ध, मतलब दबे कुचले या जो, तो ये दोनों चीज़ आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। तुरंत बताते हैं, इसको आप मुझे तुरंत बताइए। बताते हैं। आप ये बताइए कि जमीन जो है वो विकास का पैमाना है क्या हिंदुस्तान में? कि किसी के पास ज़्यादा जमीन है तो वो विकसित है, ऐसा है क्या? तो आप बता दीजिए, तुरंत पूछ लेते हैं। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम बता दीजिए जो झारखंड में वो बहुत उसका नाम हो, महतो हो। 20 सालों में एक जस्टिस का नाम बता दीजिए जो महतो हो। हम चीफ जस्टिस नहीं पूछ रहे। एक अच्छा डॉक्टर, इनको छोड़, क्योंकि तो हमारा भी इलाज की, इनको छोड़ के एक अच्छा डॉक्टर जिसको आप जमशेदपुर में जानते हो या पूरे झारखंड में जानते हो, जिसको एक्सेप्शन मत बताइए, भोला मत तो यहाँ के नहीं, और कुर्मी भी नहीं है। कुर्मी भी नहीं। अब आप देखिए गड़बड़ा गए। देखिए पहला सवाल हम पूछे, आप गड़बड़ा गए। मतलब एक डॉक्टर का नाम नहीं बता सकते हैं। एक अच्छा इंजीनियर का नाम बता दीजिए जो कुर्मी समुदाय से हो। नहीं, इसको इस तरह से नहीं देखा जा सकता। मेरा ये मानना है, मैं आरक्षण के विरुद्ध में नहीं हूँ, लेकिन ये कहना कि आपके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, आप नहीं डेवलप कर पाए, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ये जो आपस माने क्या बोलते हैं उसके परिवार का जो संस्कार है वो भी होता है। ऐसा नहीं है कि जो ब्राह्मण लोग या जो राजपूत लोग या जो बुनियार लोग बहुत ऊंचे चले गए हैं, उनके पास बहुत ज़मीन है। बहुत से ऐसे गरीब ब्राह्मण और राजपूत और बुनियार लोग भी हैं जो अपने मेहनत से या उनके अंदर ये जीन है जो आज टॉप पे है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे आपको, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। अभी मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन यह उदाहरण जो बहुत गरीब है, आज की डेट में भी इस तरह के लोग जो है बहुत गरीब हैं, लेकिन अपने मेहनत से या उनके अंदर वो जीन है क्या जो टॉप पे है। आपके पास बहुत ज़मीन है लेकिन आप टॉप पे नहीं पहुँच पाए। इसका आधार ये नहीं है कि मतलब आप बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं या बहुत कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट का भी कारण हो सकता है जो नहीं हो पाया। आप ना ये जो प्रश्न आपने किया, ये दोनों को मिक्स करने की जरूरत है। रिजर्वेशन और आदिवासी स्टेटस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं।
रिजर्वेशन जो है वो भारत के संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया जाता है, वह आर्थिक आधार पर नहीं दिया जाता। भारत के सांस्कृतिक संविधान आधार भी नहीं। हाँ, उनको संस्कृति नहीं बचाना। सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आप देखें कि महतो कुर्मी समुदाय, ये रिजर्वेशन का इशू नहीं है। हम लोग बात रिजर्वेशन के लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि आदिवासी स्टेटस कुर्मी समुदाय को मिलना चाहिए। हम रिजर्वेशन की मांग नहीं, रिजर्वेशन तो कुर्मी आदिवासी समुदाय को स्टेटस मिल जाएगा तो आप लोग आरक्षण छोड़ देंगे? नहीं, सुनिए, नहीं वो तो भारत सरकार का पॉलिसी मैटर है। नहीं, एनेक्सर 1 में कुर्मी समुदाय अभी है और उसको रिजर्वेशन मिला हुआ है 6% जो है वो ओबीसी जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग एनेक्सर 1 में जिसमें कुर्मी समुदाय शामिल है उसको तो आरक्षण मिला हुआ है। अब आप ये कह सकते हैं कि इसमें कुछ समस्याएं हों, तो समस्याओं की आशंकाओं के आधार पर आप न्याय को विलंबित नहीं कर सकते हैं। न्याय क्या करता है? न्याय को विलंबित आशंकाओं के आधार पर आप कैसे करेंगे? अच्छा डॉक्टर साहब, एक चर्चा है जो हम लोग केवल सुनते आए हैं कि जब कुर्मी को हटाया गया था 1950 में, कुर्मी समुदाय के ही कुछ लोगों ने ये कहा था कि हम लोग आरक्षण में नहीं जाएंगे, तो आदिवासी नहीं बनना, इसके चलते उनको हटाया गया। इसमें क्या है? इसमें हम लोग एज ए मास कभी नहीं कहे, इसी को अगर दारू पिला करके बोलेंगे चलो ये बात कह दीजिए तो कहा होगा। वो कहानी सुनाइए ना, 5 आदमी को जो लेके हाँ, गए लेके वो उसको जनेऊ पहना दिया, लोग को खूब दारू पिलाया कि बोला कि चलो तुमको जनेऊ पहना देंगे, तो चलिए जनेऊ पहन लेंगे और दारू डेली पीते रहेंगे। तब वो कोई कम्युनिटी का इंसिडेंट नहीं है। नहीं है। 5 लोगों को पकड़ के ले गए और इसको खूब लोग बोलते हैं। मतलब जहाँ हम कोर्ट में भी थे तो क्या नाम है, जब बहस खत्म हुआ बाहर निकले तो कुछ लोग बोले सर ये बात आप नहीं लिखे हैं पिटीशन में, आप अच्छा पिटीशन लिखे हैं कि ये लोग खुद ही बोले थे कि हम लोग राजपूत हैं। तो हम बोले उसका दस्तावेज बताइए हमको। ये जो कहानी में किताब केएस सिंह जो है उन्होंने पूरा इनका ओरिजिन लिखा है, उसमें ये कहानी भी लिखे है कि वो कहानी कैसे उसका सूत्रपात हुआ। ये घटना है, ये कोई तथ्य नहीं है कि भाई कुछ लोग कर रहे थे सम्मेलन, उसमें 5 आदमी को यहाँ से भी कि भाई 5 को कुर्मी को भी ले आओ। तो जितना बड़ा हम दिखा सकेंगे कि हिंदुस्तान के देखिए हर कोने से जो कुर्मी है वो आ गए, और झारखंड के भी आ गए। दे वर नॉट कुर्मीज, दे वर कुर्मीज, जिनको पकड़ के ले गए। ये पूरा जोक है, ये कोई असल में क्या है कि सबसे बड़ी बात क्या है ना सर, यहाँ आप जो बात बोल रहे हैं कि कुछ लोगों ने जाकर के वहाँ कह दिया और इनको हटा दिया, कहीं से भी ये तथ्यपरक लगता है। कोई 5 आदमी जा करके वहाँ कह देगा हमको हटा दीजिए, इतनी बड़ी भारत की एक सरकार, महत्वपूर्ण सरकार, किसी के कहने पर एक इतनी बड़ी कम्युनिटी को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है? और अगर ऐसा ही अगर है या था, अगर ऐसा ही था, ठीक है, अगर आप कह रहे हैं हुआ ऐसा, अगर ऐसा ही था, आज लाखों लोग कह रहे हैं कि हमें इसकी का स्टेटस मिलना चाहिए, तो इस बात को क्यों नहीं सुना जाता? अगर 5 आदमी के कहने पर डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है, 70 लाख लाखों आदमी के कहने पर महतो जो है 70 लाख एक तो कॉपी देंगे, इसको पढ़ने के बाद आपको कोई क्वेरी नहीं रहेगा। हाँ सत्येंद्र बोलिए, सवाल आप। तो पूछ रहे हैं कि 70 साल में जब आपको हटाया गया तो कितना आंदोलन हुआ या कितना रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो भी 70 सालों में हुआ, तो 50 साल का इतिहास तो आप ही के पास है। तो आप थोड़ा आइए ना सामने। इनको पूरा याद है, तो ये अपने करते रहे हैं, तो बहुत सारा बात तो इनको जुबानी पे। 50 साल से हम लोग होम मिनिस्ट्री को पिटीशन देते रहे, वो हमेशा यही जवाब देते थे कि आप नए तरीके से आइए, पुराना डॉक्यूमेंट मत लीजिए कि 1913 में आपको नोटिफाई किया, 1931 में नोटिफाई किया, आप प्रिमिटिव ट्राइब हैं 1931 के जनगणना में है, तो ये सब मत कहिए, आप नए सिरे से आइए। अब नए सिरे का ये नियमावली है, तब हमने कोर्ट से किया सवाल किया। अच्छा, नए तरीके से आप कह रहे हैं तो ये करेगा कौन? ये आप ही ना करिएगा। और दूसरा है कि जो मूल प्रश्न था कि कुछ लोगों ने ये कुर्मी समुदाय के ही कुछ लोगों ने कहा कि हम नहीं रहेंगे, इस आधार पर फैसले होते हैं क्या? आप किसी भी समुदाय को जब मंडल कमीशन बना तो उसकी स्टडी हुई और ओबीसी का पूरा क्राइटेरिया बना, उसके आधार दिए गए। तो आप किसी को लाएंगे या किसी को हटाएंगे, उसका तो समाज शास्त्रीय, सांस्कृतिक, भाषाई, अभी जेनेटिक साइंस, ये सब का अध्ययन होगा, उसकी रिपोर्ट आएगी, तब तो हम तो कह रहे हैं कि आपने हटाया है तो उसकी
रिपोर्ट दीजिए किस आधार पर आपने हटाया। तो आप किसी का ये जो है कन्फर्मिज्म जो है, माने आप कहीं से कन्फर्म करते हैं कि 5 लोगों ने ऐसा कहा इसलिए हमने ये सब बचाव के तर्क है। ये इसका कोई आधार नहीं है। ये ऐसा हो सकता है कि 5 लोगों ने खड़ा होकर कहा कि हमें अलग कर दिया गया, इसके आधार पर सरकार फैसले नहीं ले सकती। कम से कम इस मामले इसका में एक उदाहरण आपको देते हैं। जब 1865 में सक्सेशन एक्ट अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में पहली बार लाया, उसमें कितने रिप्रेजेंटेशन उसके पास हुए और 1913 में जाके उसने नोटिफाई किया। तो सोचिए कि कितना मेहनत अंग्रेजों ने किया, कितना मतलब उन्होंने रिसर्च किया होगा। उसके बाद वो 1913 में आके कहते हैं कि नहीं ये लोग ट्राइब हैं। फिर जब इसको चेंज किया गया, मतलब सक्सेशन एक्ट को 1925 में नया सक्सेशन एक्ट आया, उसमें भी उनको 6 साल लगे। उसके बाद 31 में जाके उन्होंने नोटिफाई किया कि नहीं ये लोग ट्राइब हैं। भारत सरकार का आप 6 महीना का एक रिसर्च रिपोर्ट बता दीजिए एंथ्रोपोलॉजी पर 70 साल में। इनकी तो हम लोगों की तो कैपेसिटी नहीं है कोई सर्वे करने का। नहीं, वो तो ग्रेट सर्वे ऑफ इंडिया के बाद कोई सर्वे नहीं हुआ। आपका सर्वे सेटलमेंट जो राजस्व का सर्वे सेटलमेंट है, इसको अभी भी सरकारों ने पूरा नहीं, वो तो सारे नक्शे अंग्रेजों ने और टोडरमल ने बना के गए हैं, उसी पर चल रहा है। तो ये हम लोग तो उस काबिल ही नहीं है कि कोई वाइज डिसीजन ले सके, कोई बुद्धिमत्तापूर्ण डिसीजन। ये तो अंग्रेजों ने कुछ बुनियाद रख के गया है जिसके बलबूते पर चल रहा है, नहीं तो हम लोग के पास में तो कुछ नहीं था। और सरकार का कोई हक नहीं है किसी ट्राइब को कहने का कि आप नए तरीके से आइए। ट्राइब रिसर्च थोड़ा ही करेगा, ये तो सरकार का काम है रिसर्च करने का। तो हम लोग इस बार रिसर्च के साथ गए कि भाई ये अब जेनेटिक्स रिसर्च है, आप इसको झुठलाइए। अगर आपका अपना कोई रिसर्च है तो झुठला दीजिए ना इसको। डेविड रीच की और इसमें हिंदुस्तान के जितने नामी गिरामी जेनेटिसिस्ट हैं सब इनके साथ 92 लोगों की जो सबसे बड़ी कमेटी बनी थी, 92 लोगों जेनेटिस्ट की कमेटी बनाने का मतलब वो पूरे दुनिया का रिसर्च कर सकते हैं, खाली हिंदुस्तान का नहीं। 92 जो जेनेटिसिस्ट हैं उनकी टीम ने इस रिसर्च को करके ये रिजल्ट दिया है। तो भारत सरकार कहे कि हमारे पास 180 क्या नाम है साइंटिस्टों का रिसर्च है, हम इसको चैलेंज करते हैं। ये हम 50 साल से लगे हुए थे, सरकार को हमेशा पिटीशन देते रहे थे कि हम ट्राइब है, हमारा कोई जब ट्राइब से हटा दिया गया तो कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं है कि हमको क्यों हटाया गया, इसलिए हमको रेस्टोर किया जाए। ये हम 50 साल से लिखते आ रहे हैं और दस्तावेज देते आ रहे हैं, पिटीशन देते आ रहे हैं होम मिनिस्ट्री को। उस समय ट्राइबल मिनिस्ट्री नहीं था सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। तब हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए और 20-21 का 17 जून को फाइल किए और 2 मई को इसका सुनवाई, पहले सुनवाई नहीं मई को 2 मई को पहला ये सुनवाई हुआ। हाँ, अभी सुनवाई हो रहा है, अभी कुछ फैसला नहीं। सरकार को नोटिस दिया गया है कि आप अपना पक्ष रखिए, इसमें क्या मांग किया? हम लोग मांग किया कि हमारा जो ट्राइबल स्टेटस था 1913 में हमको नोटिफाई किया गया ट्राइब बोल के, 1931 में नोटिफाई किया, 1931 का जनगणना में हमको प्रिमिटिव ट्राइब रखा गया, उस स्टेटस को हमको दिया। 50 में जो काट दिए वो गलत किए, उसको रेस्टोर किया। यही मेरा पिटीशन। डॉक्टर विद्याभूषण महतो।